शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान कारखाना था जिसे काला कुआं कहते थे। इस कारखाने के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि एक बार यहां भयानक आग लगी थी जिसमें कई मजदूर जिंदा जल गए थे। उस हादसे के बाद कारखाना बंद हो गया और समय के साथ ये खंडहर में तब्दील हो गया। विक्रम और उसके दोस्त अर्जुन, सुमित और नीतू शहर की भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। एक दिन उन्होंने खुद ही सच्चाई का पता लगाने के लिए इस वीरान कारखाने में जाने का फैसला किया। उनका प्लान आधी रात को कारखाने में जाने का था। जैसे ही रात हुई, चारों दोस्त अपनी अपनी टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर कारखाने की तरफ निकल पड़े। कारखाने के बाहर का नजारा ही डरावना था। टूटे हुए दरवाजे, जीर्ण शीर्ण दीवारें और हर तरफ बिखरा हुआ कूड़ा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। सुमित ने सबसे पहले एक अजीब आवाज सुनी, मानो कोई कराह रहा हो। उन्होंने इसे पहले तो अनसुना कर दिया, यह सोचकर कि यह हवा की आवाज होगी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, आवाजें तेज होती गईं। जब वे एक बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां एक पुरानी मशीनरी लगी हुई थी। विक्रम को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने बताया कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। हिम्मत दिखाते हुए नीतू ने उस दिशा में जाने का फैसला किया जहां से परछाई आई थी। जैसे ही नीतू कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की बत्तियां टिमटिमाने लगी। नीतू डर के मारे चिल्लाई। विक्रम और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। नीतू की चीखें अंदर से लगातार सुनाई दे रही थीं। आखिरकार दरवाजा खुला और वे सब अंदर घुस गए। नीतू बेहोश पड़ी थी और उसके चेहरे पर दहशत के स्पष्ट निशान थे। होश में आने पर उसने बताया कि उसने एक काली परछाई को अपनी ओर आते, उसे घूरते हुए देखा था और वह अपने कानों में किसी के कराहने की आवाज सुन सकती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, विक्रम का अंदाजा और भी मजबूत होता गया। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कोई या कुछ उसकी आंखों से उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। पुरानी मशीनरी की क्रेक और कराहने की आवाजें उस जीर्ण शीर्ण हॉल में गूंज रही थीं, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया था। नीतू के पीछे जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तनाव तेजी से बढ़ गया, जिससे वह अपने दोस्तों से अलग हो गई। विक्रम और अर्जुन ने मजबूत दरवाजे पर जोर से धक्का दिया, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। बाहर बंद, वे केवल नीतू की चीखें सुन सकते थे, जो दीवारों से गूंज रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हमें इसे तोड़ना होगा, वह मुसीबत में है। अंदर से चिल्लाते हुए, मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो। कमरे के अंदर नीतू अकेले अपने डर का सामना कर रही थी। टिमटिमाती रोशनी लंबी परछाई डाल रही थी और जैसे ही वह मुड़ी, उसका सामना उस अंधेरे व्यक्ति से हुआ जो उन्हें परेशान कर रहा था। बाहर विक्रम और अर्जुन दरवाजा खोलने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रहे थे। यह करीब आ रहा है, अरे नहीं, प्लीज जल्दी करो। S3, चिल्लाती रहो नीतू, हमें बताओ कि तुम अभी भी वहां हो। S2, रुको नीतू, हम वो सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। वे सब भागने लगे फैक्ट्री से, लेकिन जैसे ही वे डोर के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों को रियलाइज हुआ कि वो किसी भूतिया ताकत के जाल में फंस गए हैं। उनकी टॉर्चेस और मोबाइल्स की बैटरी भी डेड हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से आखिरकार वो फैक्ट्री से बाहर निकले और भागे अपने घर की तरफ। उस रात के बाद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की उस वीरान फैक्ट्री के पास जाने की। उस घटना के बाद विक्रम और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उस वीरान फैक्ट्री की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि कुछ तो था वहां पर, जिसे समझना उनके बस की बात नहीं थी। इस घटना के बाद उन्होंने अपने दोस्तों और शहर के लोगों को भी वहां न जाने की सलाह दी। उस वीरान फैक्ट्री की कहानी उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गई और उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि कुछ रहस्य जानने से बेहतर है उन्हें अनजाना ही छोड़ देना।